ओप्पो के लेटेस्ट स्मार्टफोन रेनो 15 में इतने बढ़िया कमाल के एआई फोटो एडिटिंग फीचर्स होंगे मैंने सोचा नहीं था। अगर आपके पास रेनो 15 है ना, तो ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक एक फीचर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, इफेक्टिव और काम का है। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, मिस मत करना, क्योंकि ओप्पो रेनो 15 से आप बहुत कुछ फोटोज़ में आउटपुट निकाल सकते हैं। ये मैंने इस फ़ोन को अच्छे से एक्सप्लोर करके अच्छे से जान लिया और आपको भी आज बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और मैं आपको सबसे पहले एआई एडिटिंग के एरिया में लेके जाता हूँ, जहाँ पे आपको सारी एडिटिंग करने को मिलेगी। तो एआई फोटो एडिटिंग के सभी फीचर्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने फ़ोटोज़ में जाना है और वहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ पे आप एडिटिंग करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करना या फिर यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी मैं अपने एल्बम में हूँ और एल्बम में मैंने जो है फ़ोटोज़ अपनी शॉर्टलिस्ट कर रखी है। तो यहाँ पे मैंने 9 फ़ोटोज़ जो है शॉर्टलिस्ट करी है, जिसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा इस फ़ोटो से। बहुत ज़्यादा जो है कमाल का आपको फीचर दिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो लेट्स से इस फोटो में मेरे को एडिटिंग करनी है। सबसे पहले इस फोटो में डिस्ट्रैक्टिंग क्या है, पीछे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ओवरऑल जो है वो फ्रेमिंग भी मज़े वाली बात नहीं है फ्रेमिंग में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एआई एडिटर है, इस पर आपने टैप करना है और यहाँ पे एआई रिकम्पोज पे क्लिक करना है। अभी क्या करेगा, अब ये फोटो में जो बेस्ट कॉम्पोजिशन होगा वो आपको करके दे देगा, क्रॉप करके दे देगा और आपको अलग अलग जो है वेरिएंट देगा। लेट्स से आपको 1:1 रेशो में चाहिए तो ये इसको बेस्ट कॉम्पोजिशन लग रही है। अगर आपको 3:4 में चाहिए तो ये बेस्ट कॉम्पोजिशन है। अगर आपको 16:9 में चाहिए तो ये कॉम्पोजिशन है। इस तरह से आपको अलग अलग कॉम्पोजिशन मिलती है। और अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे फिल्टर भी मिलते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड हो गया, फिल्म हो गया, फिल्म एनसी विंटेज, इस तरह से मल्टीपल्स आपको यहाँ पे फिल्टर्स मिलते हैं जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आपको यहाँ पे कंपेयर का बटन भी मिलता है, जिस पे आप टच एंड होल्ड करेंगे तो इस तरह से पुरानी फ़ोटो दिखाई देगी और छोड़ देंगे तो इस तरह से जो अब चेंजेस के बाद वाली फ़ोटो है वो नज़र आएगी। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन ये जो 4 ऑप्शन है ये सब में नहीं आते, डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ़ोटो को एडिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको डन कर दिया और सेव कर दिया, या फिर मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ, एज ऑफ नाउ के लिए कैंसिल करते हैं, ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया। अब लेट्स से मैं इस फोटो में सेम चीज़ अप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एडिटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे एआई एडिटर में जाऊँगा और यहाँ पे अगर मैं एआई रिकम्पोज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये अब फाइंड कर रहा है कॉम्पोजिशन को। तो यहाँ पे देखो, इसने सिर्फ मेरे को 2 कॉम्पोजिशन दिखाई कि इसके अंदर ये सिर्फ ये 2 ही कर सकता है। तो ये ना फोटो की रेजोल्यूशन को और क्वालिटी को देखता है कि उसमें से इतने एस्पेक्ट रेशो निकलेंगे या फिर नहीं। तो आपने ये चीज़ जो है ध्यान देनी है, जिस फोटो में अच्छा खासा रेजोल्यूशन होगा, उसको वो फ़ोटो जूम करने लायक होगी, तो वो ही इसके अंदर इस तरह से दिखाएगा। तो ये है एआई का पहला फीचर, जो कि है एआई रिकम्पोज। अब चलते हैं नेक्स्ट एआई फीचर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब इस फोटो की बात करते हैं। इस फोटो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है, पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एडिट में जाना है, एआई एडिटर में जाना है और यहाँ पे एआई इरेजर पे जाना है। यहाँ पे आपको 3 तरह के इरेजर मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्मार्ट लैसो। इसमें क्या है, आप जिस भी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे इस पर्सन की आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब एज यू कैन सी यहाँ पे रिमूव कर रहा है इस पर्सन को, सिर्फ ये वाला पर्सन रिमूव हो गया। तो अगर हमें बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ को रिमूव करना हो, हम लैसो टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको अंडू कर देता हूँ, यहाँ से अंडू होता है। अब लेट्स से मेरे को पर्टिकुलर एरिया को पेंट करके दिखाना, तो यहाँ पे पेंट ओवर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक स्लाइडर आएगा, इससे आप पेंट ब्रश का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आपको थिक या फिर कितना आपको जो है मतलब स्मॉल या फिर लार्ज साइज़ चाहिए। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ ले लेता हूँ और लेट्स से मैं अब दोबारा से यहाँ पे पेंट करता हूँ। तो इस पर्सन पे लेट्स से मैंने पेंट कर दिया। अब पेंट करके ये ऑटोमेटिकली इस पर्सन को डिटेक्ट कर लेगा कि किस पर्सन पे, किस सब्जेक्ट पे जो है मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे जो पेंट ब्रश है वो इतना प्रिसाइजली बड़े ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता। आपको अगर छोटे मोटे ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो तो यहाँ पे सही काम करेगा। लेट्स से मैं इसको अंडू करता हूँ और मैं कोई छोटी चीज़ पकड़ता हूँ। लेट्स से मुझे इस पर्सन को रिमूव करना है, तो मैं सिर्फ इतने को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे जो ये पर्सन खड़ा है, ठीक है।
अब देखते हैं कैसे काम करता है। तो देखा आपने, छोटी चीज़ों के लिए पेंट ब्रश और बड़ी चीज़ों के लिए स्मार्ट लेसो। ठीक है, अब मैं वापस से रीडू कर देता हूँ और जूम आउट करता हूँ। अब देखो, इस फोटो के अंदर ना बहुत सारे लोग हैं और इन सबको रिमूव करने के लिए मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं सबको पेंट करूं या फिर स्मार्ट लेसो टूल से इन्हें सिलेक्ट करूं। उससे बेटर है कि यहाँ पे रिमूव पीपल का एक टैब का बटन दबाओ, ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपके अलावा बैकग्राउंड में कौन कौन से लोग हैं। अब यहाँ पे आ गया है रिमूवेबल पीपल डिटेक्टेड, जो रिमूवेबल है वो हाईलाइट पीछे हो गया। आप देख सकते हैं जो है पीछे हाईलाइट हो रखे हैं लोग। तो मैं यहाँ पे रिमूव ऑल कर देता हूँ। अब ये बहुत प्रिसाइजली पीछे के सभी लोगों को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब देखो ये फ़ोटो ऐसी है और पहले ऐसी थी। ये देखो कितने अच्छे से यहाँ पे सारे लोग जो है रिमूव हो गए। और फिनिशिंग की बात करें तो बहुत अच्छी फिनिशिंग है एज यू कैन सी। और इतना ध्यान से कोई भी नहीं देखता जूम करके, लेकिन आपकी फ़ोटो में डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट कितने कम हो गए। अब फ़ोटो पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई। तो बहुत अच्छे से आप एआई का यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे डन कर देंगे तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं और सेव कॉपी आप कर सकते हैं, ताकि आपके पास ओरिजिनल वाली भी रहे और जो आपने चेंजेस करे हैं वो वाली भी रहे। तो इस तरह से आपने एआई इरेजर का यूज़ लेना है। अब जो गाइस मैं आपको एआई एडिटिंग फीचर बताने वाला हूँ ना, ये जानने के बाद आपको अपने फ़ोन से बहुत प्यार हो जाएगा। मतलब ये इतना कमाल का फीचर है। तो आपने क्या करना है, आपने कोई ऐसी फ़ोटो ढूंढनी है या फिर ऐसी कोई आपके पास फ़ोटो है, सिचुएशन ऐसी है कि उसके अंदर फेस पर लाइटिंग कम आई है। अब ऐसा कब होता है, जब बैकग्राउंड में सनलाइट होता है और हम सनलाइट के अगेंस्ट खड़े होते हैं। जैसे कि इस फोटो में, इसमें देखो स्काई कितना ज़्यादा ब्राइट है लेकिन नीचे फेस कितना डार्क है। तो आपको ना डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन मिल जाएगी जहाँ पे ऐसी फ़ोटोज़ आती हैं। तो आपने ऐसे में क्या करना है, आपने एडिट में जाना है, एआई एडिटर में जाना है और यहाँ पे नीचे है एआई पोर्ट्रेट ग्लो, इस पे आपने क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा, पोर्ट्रेट लाइटिंग को एनालाइज करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको लगे फेस पर लाइटिंग कम आई है, बैकग्राउंड में ज़्यादा है, डायनेमिक जो है रेंज सही से फ़ोन की काम नहीं कर रही, या फिर लाइटिंग सिचुएशन जो है थोड़ी अजीब सी होगी है फ़ोटो में जहाँ पे फेस पर लाइट है, तो आपने इस फीचर का यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे जो साइड में स्लाइडर है, मैं इससे कम ज़्यादा कर सकता हूँ। पहले फ़ोटो ऐसी थी और अगर मैं स्लाइडर पूरा भरता हूँ तो ऐसी है। अब देखो फ़ोटो कितनी स्टैंड आउट कर रही है। अब इसको कंपेयर भी कर लेते हैं। तो पहले फ़ोटो ऐसी थी लेकिन एआई एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे हो गई ऐसी। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ सेम है। ऐसे लग रहा है मैंने अलग से एक प्रोफेशनल सॉफ्ट बॉक्स के साथ में हाई इंटेंसिटी वाली लाइट लगाई है। आई मस्ट से कि ये फ़ोटो तब ऐसी आती है जब हम आउटडोर में लाइटिंग यूज़ करते हैं फेस के ऊपर स्पेशली, तो वैसा आउटपुट आ रहा है जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो इस तरह से आपको इस जो फीचर है इसको जो है काम करना है। ऐसे मैं आपको एक और लाइटिंग सिचुएशन में फ़ोटो दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस फोटो को देखो, इसमें मेरा फेस नीचे की तरफ है जिसकी वजह से फेस पर जो है शेडोज़ बन रही हैं। ठीक है, अब इसमें ये सेम चीज़ अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एडिट में गए, एआई एडिटर में गए, अब यहाँ पे नीचे आएंगे एआई पोर्ट्रेट ग्लो में गए। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो है फेस की लाइटिंग को एनालाइज करेगा। ओके, फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन आ रहा है। अब देखना यहाँ पे जो अनइवन फेशियल शेडोज है उसको इसने फिक्स कर दिया। देखो पहले फोटो ऐसी थी और अब फोटो ऐसी हो गई है ना। अब आपकी मर्जी, आप कितना इंटेंसिटी चाहते हैं, थोड़ा ड्रामेटिक फोटो चाहते हैं तो आप थोड़ा सा स्लाइडर जो है बीच में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा कम रख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मैंने फ़र्क दिखा दिया। मैं फुल करके आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये है एआई नेचुरल लाइट, मतलब एआई पोर्ट्रेट ग्लो एडिटिंग करने के बाद, और ये है पहले की फ़ोटो। ये है बाद की फ़ोटो, ये है पहले की फ़ोटो। तो फ़र्क आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। मतलब पता नहीं लग रहा कि कोई भी यहाँ पे एडिटिंग अलग से करिए, बहुत फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे एआई काम कर रहा है। अच्छा गाइस, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, स्पेशली जब हम ग्रुप की फ़ोटोज़ लेते हैं या फिर हमारी फ़ोटो में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, 2 हो गए 3 हो गए, तो समटाइम्स ऐसा होता है फ़ोटो सही से नहीं आती, परफेक्ट शॉट नहीं आता, किसी का ध्यान इस तरफ है, किसी की आंखें सही से नहीं है। तो उसके लिए इसके अंदर एक फ़ीचर है। तो आपने क्या करना है, फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एडिट में जाता हूँ, एआई एडिटर में जाता हूँ और यहाँ पे नीचे की तरफ है एआई परफेक्ट शॉट, इस पे आपने क्लिक करना है।
अभी क्या करेगा, फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा जिसमें आप अपने फेस के एक्सप्रेशंस को थोड़ा बहुत जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, फेस पर दो बॉक्स आ रहे हैं, एक मेरे फेस पर आ रहा है और एक मेरी वाइफ के फेस पर आ रहे हैं। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ फेस एक्सप्रेशन, तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को 5 तरह के एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अभी ये तो फोटो ऑफ कोर्स बढ़िया आई है, लेकिन लेट्स से किसी फोटो में आइज ठीक नहीं है, फिर जो फेस के एक्सप्रेशन है ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं अपनी वाइफ का जो है फेस में थोड़े से चेंजेस करना चाहता हूँ फोटो में, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अलग अलग जो है एक्सप्रेशंस को थोड़े या फिर फेस के जो फीचर्स हैं उनको चेंज कर सकता हूँ, जिससे स्माइल ब्रॉड हो रही है या फिर आप देख सकते हैं किस तरह से ओवरऑल जो है फीचर्स काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आईज में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको ध्यान से जूम करके, तो देखो आईज चेंज हो रही है, आईब्रो चेंज हो रही है। तो इस तरह से आपको जो परफेक्ट शॉट दिखता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ये तब आपके ज़्यादा काम आएगा जब कोई भी फ़ोटो सही से नहीं आई है, लेट्स से कोई फ़ोटो एक्सप्रेशन सही नहीं है, तब आप इसको ज़्यादा जो है यूज़ में ले सकते हैं। अब गाइस जो नेक्स्ट फीचर है ना, वो है क्लैरिटी को एनहेंस करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो भी आप फोटोज़ देख रहे हो या फिर जितनी भी हम एडिटिंग कर रहे हैं, ये सब बेकार है अगर आपको अच्छी फोटोग्राफी करनी नहीं आती, अगर आपको कॉम्पोजिशन नहीं पता, लाइटिंग टेक्निक्स नहीं पता। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमने अपना एक स्मार्टफोन फोटोग्राफी का कोर्स निकाल रखा है, यानी कि लॉन्च किया था रिसेंटली, जिसके अंदर हम स्मार्टफोन फोटोग्राफी को बहुत डिटेल में सिखाते हैं। लेट्स से आपको फोटोग्राफी करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, कैमरा कैसे जो है हैंडल करना है, और किस तरह से हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ आती हैं, लाइटिंग कैसे करनी है, कॉम्पोजिशन कैसे जो है होती है, या फिर किस तरह से आप स्मार्टफोन में बढ़िया फ़ोटोज़ लेकर अपना इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको बढ़िया कर सकते हैं, आगे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे कोर्स में देखने को मिल जाएगी। कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, अब लेट्स से इस फोटो में क्लैरिटी कम है। कैसे कम है, आप बैकग्राउंड में देखें तो यहाँ पे जो बीकानेर वाला है वो थोड़ा सा मशी है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर इफेक्ट है, इतना साफ नहीं दिख रहा, और जो बैकग्राउंड में बीकानेर वाला है ये भी इतना साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरी जो फोटो है उसके अंदर शार्पनेस बहुत अच्छी हो जाए, मतलब क्लैरिटी बढ़ जाए। तो क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे गए, AI एडिटर में, और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एनहेंस क्लैरिटी, इस पर आपने क्लिक करना है। अब ये सीन को एनालाइज करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीन एनालाइज हो रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, उसका आपने खास ध्यान रखना है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो पीछे बीकानेर वाला है वो पहले थोड़ा सा मशी इफेक्ट में था, मैं आपको पहले की फ़ोटो दिखाता हूँ। ये है पहले की, मैंने कंपेयर का यहाँ पे बटन दबा दिया है, और पीछे बीकानेर का जो एरिया है, ब्लैक कलर का जो बोर्ड है, ये भी मर्शी इफेक्ट में थोड़ा सा ब्लरी है। लेकिन जैसे ही मैं कंपेयर का बटन छोड़ता हूँ तो ये है बाद की फ़ोटो, और आप जो है डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। लेकिन दूसरी बात आपने ये भी नोटिस करनी है, ये जो AI इफेक्ट है ये मेन सब्जेक्ट के फेस पर भी अप्लाई होता है। यानी कि पहले फ़ोटो ऐसी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से जो फेस के फीचर्स हैं अच्छे से विजिबल हैं, यहाँ पे ब्लर इफेक्ट नहीं है, लेकिन अब फ़ोटो ऐसी हो गई है। तो आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, ये बाद की फ़ोटो है। तो इस तरह से आपको जो मेन सब्जेक्ट है उस पर भी अफेक्ट नज़र आएगा। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा अगर फेस पर अफेक्ट आ रहा हो तो आप इसे फ़िल्टर को अप्लाई ना करें। तो ये आपको हिट एंड ट्राई वाला जो है आपको सीन यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, कंपेयर करके आप देख सकते हैं बार बार कि कैसी फ़ोटो आ रही है। अच्छा गाइस, आपके साथ बहुत बारी ऐसा होता होगा कि आप किसी छोटे बच्चे की फ़ोटो ले रहे हैं जो बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं रह पाते, या फिर कोई ऐसी चीज़ की फ़ोटो ले रहे हैं जो मूविंग है ना। छोटे बच्चे कहाँ मानते हैं, फ़ोटो खींचने के लिए बोलो तो इधर उधर जाते रहते हैं, तो उनकी फ़ोटो कई बार ब्लर आ जाती है ना। उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, लेट्स से आपने कोई फ़ोटो कैप्चर करी, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो कैप्चर करी थी, ये रही। तो यहाँ पे इस फ़ोटो को अगर आप ध्यान से देखें तो ये थोड़ी सी ब्लर आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेंस है सही से जो है कैप्चर नहीं हुआ है, और मोशन ब्लर यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, शार्प नहीं है फ़ोटो ये, है ना। क्योंकि मैं इस फ़ोटो को जब खींच रहा था मैं हाथ ऐसे हिला रहा था अपने हाथ में फ़ोन को लेके, और इस तरह की फ़ोटो आई। चलो इसको फिक्स करते हैं, ये फिक्स हो जाएगी। इसी तरह से कोई भी फ़ोटो होगी जिसके अंदर मोशन ब्लर होगा, लेट्स से किसी बच्चे की फ़ोटो ले रहे हैं और वो भाग रहा है तो मोशन ब्लर आया, तो उसको काफ़ी हद तक फिक्स किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, अपने एडिटिंग में जाना है, AI एडिटर में जाना है, फिर से
और यहाँ पे नीचे की तरफ है अनब्लर। अभी क्या करेगा, ये जो भी मोशन ब्लर है उसको डिटेक्ट करेगा और उसको वापस से फिक्स करने की कोशिश करेगा ताकि फ़ोटो परफेक्ट आए। अब देखो, ये है बाद की फ़ोटो, आप देख सकते हैं। और अब मैं कंपेयर का बटन दबाता हूँ, ये है पहले की फ़ोटो। तो आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये ब्लर फ़ोटो है और ये शार्प हो गई फ़ोटो। अब मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो इस फ़ोटो में जो शार्पनेस है काफ़ी अच्छी हो गई है और जो ब्लर इफेक्ट है वो ख़त्म हो गया। पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये फीचर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे को तो आपको सिखाने के लिए दिखाने के लिए जो है फ़ोटो दिखानी थी करके। अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिसमें आपको और भी बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक जग की फ़ोटो कैप्चर करी और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ इसकी रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाए, तो मैं एडिटिंग में जाऊँगा, AI एडिटर में जाके नीचे की तरफ सबसे आपको मिलेगा रिमूव रिफ्लेक्शंस, इस पर आपने टैप करना है। अभी क्या करेगा, मैक्सिमम जो रिफ्लेक्शन इसमें से रिमूव हो सकती है, जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है फ़ोटो में, उसको रिमूव कर देगा। अब देखो, ये है बाद की फ़ोटो, पहले ऐसी थी, ठीक है, और अब बाद में ऐसी हो गई। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्शन को हटा सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको एक और फोटो का एग्जांपल देता हूँ, उससे आप ज़्यादा प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। ठीक है, लेट्स से मैंने अपने फ़ोन की फ़ोटो ली और यहाँ पे जो लाइट आप देख रहे हो ये सीलिंग की लाइट है जिसकी रिफ्लेक्शन इसमें आ रही है। मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये रही सीलिंग की लाइट। ठीक है, ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये सारी जहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ, ये सारी सीलिंग की लाइन है। ठीक है, पीछे वाले को ये जो लाइन है इसको हम लेट्स से वॉलपेपर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एडिटिंग में जाता हूँ, AI एडिटर में, और मैं जाता हूँ रिमूव रिफ्लेक्शंस पर। और अब यहाँ पे आप मैजिक देखिए किस तरह से जो मोटी सी लाइन है यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वो रिमूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से वो लाइन पूरी रिमूव हो चुकी है बहुत फिनिशिंग के साथ में। इसी तरह से अगर मैं इससे पहले वाली फ़ोटो में ये सेम चीज़ करूँ तो यहाँ पे मैं इसको एडिट में जाता हूँ, AI एडिटर में जाता हूँ और रिमूव रिफ्लेक्शंस में जाते हैं। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है स्क्रीन पर वो रिमूव हो जाएगी और देखते हैं वॉलपेपर को ये किस तरह से ट्रीट करता है। तो यहाँ पे देखिए वॉलपेपर वाली जगह वापस से सही हो गई है और बहुत अच्छे से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हट चुकी है। तो देखो गाइस, आपको सच्चाई बताऊं, हमारे स्मार्टफोन में AI फीचर्स होते हैं फ़ोटो एडिट करने के लिए, ये बात तो सब जानते होते हैं, लेकिन उन फीचर्स को किस सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है, क्या पर्पज़ है उस फीचर का, ये बहुत कम लोग जानते होते हैं। एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपके Reno 15 में, Oppo Reno 15 में जो AI फ़ोटो एडिटिंग के फीचर्स हैं वो फोटोग्राफी में किस तरह से काम करते हैं। बाकी अगर आप फोटोग्राफी को और भी एनहेंस करना चाहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ ना अलग ही स्टैंड आउट करें, मस्त फ़ोटोज़ लें, आप ट्रैवल करते वक्त बढ़िया फ़ोटोज़ आएँ, उसके लिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा एक बार आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेक करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने अपने 8-9 साल का जो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस है उसके बदौलत आपको बहुत अच्छा जो है कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। तो जाके एक बार चेक कर लेना। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम स्मार्टफोन से बहुत प्यार करते हैं और इससे ही रिलेटेड हम कंटेंट लाते रहते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।